अस्सलामुअलैकुम। मैं गुलिस्ता एडवोकेट आपका आप सभी के अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की बहुत ही अहम एक गाइडलाइन के बारे में, जिसके अंदर कहा गया है कि लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंकों को लौटाने होंगे ग्राहक की प्रॉपर्टी के दस्तावेज। यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर इसका अनुपालन नहीं किया तो पर डे 5,000 रुपये बैंक को हर्जाना देना होगा। दरअसल आरबीआई ने कर्जदारों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर्ज की पूरी राशि की अदायगी के बाद 30 दिन के अंदर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कर्जदार को वापस करने तथा जो भी शुल्क लगाया गया है उसे हटाने का निर्देश दिया गया है। आरबीआई द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर उसके दायरे में आने वाली इकाइयों को 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। इस मामले में आरबीआई ने ये भी कहा है कि वित्तीय संस्थान ऐसे चल या अचल संपत्ति दस्तावेज को जारी करने में अलग अलग रुख अपनाते हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। आरबीआई ने कहा, उचित व्यवहार संहिता और चीज़ों को एक समान बनाने के मकसद से बैंकों और उसके दायरे में आने वाले अन्य वित्तीय संस्थान कर्ज की पूरी राशि की अदायगी निपटाने के बाद चल या अचल संपत्ति से जुड़े सभी मूल दस्तावेज 30 दिन के अंदर संबंधित कर्जदार को वापस करेंगे। साथ ही जो भी शुल्क लगाया गया है उसे हटाएंगे। आरबीआई ने कहा है कि अगर इसमें देरी होती है तो संस्थान कर्जदार को इसकी वजह बताएंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों और अपने दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थानों के लिए जारी अधिसूचना में कहा है कि कर्जदारों को उसकी प्राथमिकता के अनुसार मूल चल या अचल संपत्ति दस्तावेजों को या तो उस बैंक शाखा से एकत्रित करने के विकल्प दिए जाएगा जहां ऋण खाता चल रहा है, या फिर संबंधित इकाई के किसी अन्य कार्यालय से जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं। संपत्ति के दस्तावेजों की वापसी की समय सीमा और स्थान के बारे में कर्ज मंजूरी पत्रों में उल्लेख किया जाएगा। यहाँ पर आरबीआई ने ये भी कहा है कि कर्जदार के निधन पर उत्तराधिकारी को सौंपे जाएंगे उसके दस्तावेज। आरबीआई का कहना है कि कर्जदार या संयुक्त कर्जदार के निधन की स्थिति को लेकर वित्तीय संस्थान कानूनी उत्तराधिकारियों को चल या अचल संपत्ति के मूल दस्तावेजों की वापसी को लेकर पहले से प्रक्रिया निर्धारित करके रखेंगे। ऐसी प्रक्रिया के बारे में ग्राहक को जानकारी के लिए अन्य समान नीतियों और प्रक्रिया के साथ इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ आरबीआई ने ये भी कहा है कि मूल दस्तावेज के गुम होने पर भी बैंक या वित्तीय संस्था को जुर्माना देना होगा। देखिए, चल या अचल संपत्ति के मूल दस्तावेजों के नुकसान या उसके गुम होने की स्थिति में संबंधित वित्तीय संस्था कर्जदार को ऐसे दस्तावेजों की नकल या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करेंगे और हर्जाने का भुगतान करने के साथ संबंधित लागत का बोझ भी उठाएंगे। हालांकि ऐसे मामले में वित्तीय संस्थानों के पास इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा और हर्जाने की गणना उसके बाद ही की जाएगी, यानी कुल 60 दिन के अंदर अवधि के बाद हर्जाने का भुगतान करने की जरूरत होगी। आरबीआई ने कहा है कि ये निर्देश उन सभी मामलों पर लागू होंगे जहां मूल चल या अचल संपत्ति दस्तावेज 1 दिसंबर 2023 या उसके बाद जारी होने वाले हैं। आरबीआई की इस गाइडलाइन के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।